नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। संगीत को कौन पसंद नहीं करता। एक तरीके से आपके मन के हालात को ये बदल देता है और दिमाग को खुश कर देता है, दिल को खुश कर देता है। इसी संगीत से आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, इसी पहेली को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप अपने घर में वाद्य यंत्र रखते हैं, सितार है, तबला है, हारमोनियम है, अगर ये रखते हैं तो उनका प्रयोग करते रहिए और उनकी साफ सफाई करते रहिए। संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है और अगर आप उनके ऊपर धूल जमने देंगे, टूटे या खराब हाल में रखेंगे तो बनते हुए काम आपके बिगड़ने लगेंगे। तो चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 18 दिसंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 18 दिसंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 8:07 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। तो संगीत कैसे आपकी किस्मत, आपके जीवन पर असर डालता है, अब जरा इस बारे में समझते हैं। क्योंकि पंडित जी, अभी तक तो इसे मनोरंजन का साधन ही हम मानते थे, लेकिन ये किस्मत कैसे बदलता है? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि संगीत से आप अपने जीवन को, अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि संगीत आपके भाग्य को नहीं, आपकी सोच तक को बदल सकता है, आपकी आत्मा का रूपांतरण कर सकता है। इतना शक्तिशाली मीडियम है। कैसे ये आपके भाग्य को बदल सकता है? देखिए, संगीत का संबंध होता है चंद्र और शुक्र से। जो क्रिएटिव पार्ट है ना, बिना चंद्रमा के पैदा ही नहीं होगा। और आनंद का जो पार्ट है वो शुक्र से आता है। तो चंद्र और शुक्र संगीत से संबंध रखते हैं। ये बुध से भी संबंध रखता है, जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है। जैसे बहुत लोग बड़ा अच्छा गाते हैं, चंद्रमा वाले हैं वो नॉर्मली, और बहुत लोग बड़ा अच्छा बजाते हैं। जो बजाते हैं ना, इंस्ट्रूमेंटल पार्ट पे होते हैं, वो बुध वाले होते हैं। चंद्रमा चूंकि संगीत में इन्वॉल्व है, इसीलिए चंद्रमा के कारण ये मन को सीधा प्रभावित कर देता है। और शुक्र के कारण ये जीवन में आनंद लाता है, सुख लाता है, संपन्नता और समृद्धि लाता है। मानसिक रोग और स्वास्थ्य की समस्याओं में संगीत जबरदस्त कारगर होता है। इसके अलावा जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में भी ये लाभ पहुंचाता है। परमात्मा तक पहुंचने के बड़े सारे मार्ग भारत ने खोजे हैं। उसमें आप देखिए, इस्लाम का एक कल्ट है सूफीज्म, वो टोटल संगीत के मार्ग से चलता है। और हिंदुइज्म का एक कल्ट है भक्ति परंपरा, रस की परंपरा, वो भी संगीत से चलती है।
ध्यान, योग, अनुशासन, ये सब तो है ही, लेकिन संगीत का पूरा पूरा एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, देखा आपने कि संगीत कैसे गहरा असर डालता है और आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इसलिए बेहद प्रभावशाली है संगीत। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम मत टालिए। स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। करियर में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले, चूंकि हम संगीत से किस्मत बदल सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हमारी मदद कर सकता है, तो पंडित जी, क्या ये हमारे शरीर से रोग को दूर करने में भी मदद करेगा? और कैसे दूर करें संगीत से रोगों को? देखिए, संगीत जिस मामले में सबसे ज्यादा फायदा करता है वो है रोग, और खास तौर से मानसिक रोगों के मामले में संगीत बहुत ही इफेक्टिव है। मानसिक रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो प्रातः काल सितार का या बांसुरी का संगीत सुनना चाहिए। धीमी आवाज में, आराम से, मधुरता के साथ, और उस समय आंख बंद करके अपना पूरा मन उस संगीत पर केंद्रित करें और निरंतर करें, आपको लाभ होगा। पाचन तंत्र में अगर समस्या रहती है तो तबले का संगीत सुनना लाभकारी होता है। तबले का संगीत अगर निरंतर सुना जाए या जैसे गानों में तबले का बढ़िया प्रयोग हुआ है ऐसा संगीत सुना जाए तो लाभ होता है। अगर हृदय रोग है तो तेज संगीत का प्रयोग कभी ना करें। मध्यम आवाज में या धीमी आवाज में शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए, और अगर ये शास्त्रीय संगीत या स्तुति प्रार्थना हो तो बहुत लाभ होता है। उदाहरण के लिए
पंडित जसराज ने शिवाष्टक गाया है, बहुत ही शानदार। शिव की स्तुति अगर आप सुने क्लासिकल फॉर्म में और आराम से सुने, अद्भुत फायदा होगा। हर तरह के स्वास्थ्य की समस्या का निवारण चाहते हैं तो उच्च स्वर में भजन या कीर्तन सुने। हृदय रोग है तो बहुत ज्यादा उच्च स्वर का प्रयोग ना करें, अन्यथा नॉर्मल लोगों के लिए भजन या कीर्तन सुने। और अगर कीर्तन करते समय, भजन करते समय उसमें नाच गाकर लीन हो जाएं तो हर तरह की समस्या का समाधान होगा। जब आप भजन या कीर्तन के साथ नृत्य करते हैं ना, तो आपका शरीर नृत्य नहीं करता, शरीर के साथ आपकी आत्मा और आपका मन भी नृत्य करता है और वहीं से चमत्कार होना शुरू हो जाता है। देखा आपने, हर तरह के शारीरिक कष्ट में अलग अलग संगीत आपकी मदद कर सकता है। इसके बारे में और गहराई से और विस्तार से आगे हम जानकारी लें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देख लेते हैं। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। काफी व्यस्तता रह सकती है। जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा के बीच वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर हम बढ़ें। तो पहला सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न सपना वर्मा जी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1985। जन्म का समय शाम के 4:30। जन्म स्थान है महाराजगंज उत्तर प्रदेश। सपना जी कह रही हैं कि मेरे और मेरे पति की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हमारी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी? क्या भविष्य में हमें कोई व्यापार करना चाहिए? सपना आपकी कुंडली के हिसाब से
भविष्य में व्यापार करना ही पड़ेगा। फलों का, सब्जियों का, फूलों का, पानी का या खाने पीने की चीजों का अगर आप अपने पति के साथ मिल कर के व्यापार करें तो बहुत अच्छा होगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना जल्दी शुरू करें अच्छा रहेगा। अप्रैल 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और जीवन में सुधार अवश्य होगा। रोज सुबह और शाम अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए या अन्नपूर्णा स्तोत्र सुनिए और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए, आपको लाभ होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिएगा जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जब भी सवाल पूछें अपना नाम, जन्म का समय और स्थान बताना जरूर याद रखें ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न कपिल जी ने हमें लिखा है। जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1990। जन्म का समय रात में 9:30। जन्म स्थान है जयपुर। कपिल जी कह रहे हैं कि परिवार में अशांति बहुत रहती है, कलह कलेश बहुत रहता है, वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो क्या उपाय करें जिससे पारिवारिक जीवन बेहतर हो। कपिल, आपकी कुंडली के हिसाब से पिछले 1 साल से 2024 के अगस्त के बाद से स्थितियां नकारात्मक दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाला समय अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि फरवरी 2026 के बाद आप स्थान परिवर्तन करें, जयपुर में ही रहें, लेकिन कोई चेंज ऑफ प्लेस करें और उसके बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएं। क्रोध में आकर जल्दबाजी में, जोश में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना उससे आपको नुकसान होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आज हम संगीत का महत्व ज्योतिष में क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी लगातार हमें बता रहे हैं संगीत से आप हर तरह के कष्ट दूर कर सकते हैं और हर तरह की उन्नति पा सकते हैं। रोगों को कैसे दूर करेंगे तो आपने जाना, आर्थिक लाभ कैसे हासिल करें संगीत से, पंडित जी। देखिए, संगीत से आप आर्थिक लाभ भी पा सकते हैं, अपने पैसे रुपए की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका धन कहीं फंस गया है, लंबा पैसा फंस गया है, तो नियमित रूप से तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, ये आप सुने और जब सुने तो मन में ये विचार करें कि जो मेरा पैसा फंस रहा है वो मुझे मिलने वाला है। अगर धन आता ही नहीं है तो सॉफ्ट संगीत सुने, रोमांटिक प्रेम का संगीत सुने, लाभ होगा। और जब ये संगीत सुने तो मन में ये भाव लें कि मेरे पास निरंतर पैसा आ रहा है। अगर पैसा आता है लेकिन पैसे की बर्बादी होती है, फिजूल खर्ची होती है, तो शंख, घंटा और मंत्रों से युक्त संगीत घर में बजाएं।
सुबह शाम कम से कम हनुमान चालीसा ही लगा लें, मोबाइल पर या साउंड पर, या कोई आरती लगा लें संध्या में, वो बजे घर में, तो पैसे की बर्बादी नहीं होगी। अगर कारोबार में धन चाहिए तो जहां बिजनेस करते हैं ना, वहां बैकग्राउंड में कारोबार के स्थान पर हल्की सी ध्वनि जल तरंग की अगर आती रहे या कुछ स्थितियों में संतूर का संगीत आता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, आपको संगीत के माध्यम से कोई कामना करनी है तो जब संगीत प्ले हो रहा है, जब उसकी ध्वनि आपके कान में, आपके अंदर उतर रही है, उस समय जब आप प्रार्थना करते हैं या मन में सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा, अवश्य काम होगा, अवश्य प्रार्थना स्वीकार होगी। तो देखिए, धन से जुड़ा हुआ कोई भी अगर मामला हो तो संगीत आपकी मदद कर सकता है। अलग अलग धुन, अलग अलग ध्वनि आपकी मदद करेगी आर्थिक संपन्नता के लिए। और ज़्यादा जानकारी लेंगे अलग विषय पर, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, जरा ये जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, प्रमोशन होने की संभावना है, संतान का सहयोग मिलेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संगीत के प्रयोग से आप अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन संगीत से रिश्ते कैसे होंगे मजबूत, पंडित जी? देखिए, रिश्तों के मामले में संगीत के परिणाम और प्रभाव बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो संगीत के प्रयोग से रिश्तों को कैसे मजबूत करें? देखिए, जिनसे रिश्तों को मजबूत करना है उन्हें गजल या थोड़े से गंभीर संगीत की सीडी है, पेन ड्राइव है, ये भेंट करिएगा। अगर प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसा संगीत सुनिए जो प्रातः काल का हो, या जिसको सुनकर अर्ली मॉर्निंग का फील आए। अगर पुराने रिश्तों को ठीक करना है तो सितार के संगीत का प्रयोग करिएगा, उसको सुनिए
और सुनते समय मन में ये भाव लीजिए कि मेरा फला रिश्ता बेहतर होने वाला है। इसके संगीत को सुनते समय आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करिए जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। देखिए, संगीत का एक टेस्ट होता है, वो होता है दुख, करुण रस। दुख या विरह का संगीत वो भी एक महत्वपूर्ण संगीत है, लेकिन ज्यादा मत सुनिए। ज्यादा दुख के या विरह के संगीत को सुनेंगे तो आपको रिश्तों में नुकसान होगा, आपको अकेलापन परेशान कर सकता है। तो संगीत आपके हर तरह के रिश्ते को मजबूती दे सकता है, उन्हें सुधार सकता है, उन्हें सुखी बना सकता है और संगीत के प्रयोग से आपके तमाम बिगड़े काम भी बनेंगे। जी हाँ, लेकिन ये होगा कैसे मुमकिन, इस बारे में भी जानते हैं कुछ उपाय। देखिए, संगीत के बहुत प्रयोग हमने आपको बताए। अब आपको बताते हैं कि संगीत के प्रयोग से बिगड़े काम कैसे बनाएंगे। इंटरव्यू में जब भी जाना है आपको जो गाना, जो म्यूजिक पसंद है वो अच्छी तरह से सुन करके जाइएगा। अपना पसंदीदा संगीत सुन करके जाइएगा। आपका मन का लेवल इतना ऊपर रहेगा कि इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। विवाह की बात करने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं तो बांसुरी का संगीत सुन करके जाइए, काम बनना ही बनना है। विजय प्राप्ति के लिए जाइए तो ऐसा संगीत सुनकर जाइए जिसमें शंख ध्वनि हो। खास तौर से हिंदू परंपरा के स्तोत्रों में, स्तुतियों में शंख ध्वनि होती है, वो सुनकर जाइए। परीक्षा के लिए जाने के पहले सितार का म्यूजिक ये अगर सुनकर जाएं तो आपको लाभ होगा। तो संगीत जिसे हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं वो दरअसल आपकी मदद कर सकता है हर तरीके से, आपके इमोशंस पर, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर और आपके जीवन से हर बाधाओं को खत्म करने से लेकर आपके रोग मिटाने तक में मदद कर सकता है संगीत। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%।
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हुए आज का तीसरा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं इस बारे में। जी, अगला प्रश्न विजया जी ने हमें लिखा है और विजया जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 26 फरवरी 1975 का जन्म है, दोपहर में 1 बजे, जन्म स्थान है गाजियाबाद। विजया जी कह रही हैं कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी एक बेटी है और अभी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मेरी नौकरी में भी दिक्कतें चलती हैं, तो क्या भविष्य में मैं अपनी बेटी का भरण पोषण कर पाऊंगी, भविष्य हमारा ठीक होगा? विजया जी, थोड़ी सी कठिनाई अक्टूबर 2026 तक जरूर दिख रही है, लेकिन अक्टूबर 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और आपका भी भविष्य ठीक है और आपकी बेटी का जीवन भी बेहतर होगा। हर मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। एक पीला पुखराज 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन फिर से याद दिला दें दर्शकों को कि जिस ईमेल आईडी के जरिए आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे जरूर नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न राम खिलावन जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 जनवरी 2001, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, क्या उसे सफलता मिलेगी? राम खिलावन जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से ये आगे चल कर के व्यापार करेंगे। इनकी कुंडली में नौकरी की संभावना मुझे नहीं लगती है और अगर करेंगे भी तो कुछ दिन में छोड़ के भाग लेंगे, इसलिए इनको व्यापार में ले जाइए। जिस तरह का व्यापार करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। इनकी संगति ठीक रहे, नशे वशे के चक्कर में ना पड़ें। आप इनके लिए रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को इनके नाम से पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, लाभ होगा। और अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 18 दिसंबर को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है, अब जरा ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 18 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा और विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी जिज्ञासा की है। जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या वैभव लक्ष्मी की पूजा से दरिद्रता दूर होती है? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। क्या ऐसा है? देखिए, वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, ये लोकाचार की देवी हैं। शास्त्र में अष्टलक्ष्मी की बात की गई है, उसमें वैभव लक्ष्मी नहीं है। इनकी पूजा के स्थान पर श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करें, धन लक्ष्मी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करेंगे शुभ पहर की। 18 दिसंबर के लिए कौन सा पहर है सबसे ज्यादा शुभ, पंडित जी? दिनांक 18 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। मिथुन राशि के बारे में क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग जब घर से निकलें तो क्या करके निकलें कि उनको काम में सफलता मिले। आज की गुड लक राशि है मिथुन। घर से निकलते समय दही खाकर निकलिए, जब भी निकलिए। ऐसा करने से जिस काम से जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो अगर कुंडली में पंडित जी शुक्र की स्थिति खराब हो तो क्या कुछ उपाय हमारी मदद कर सकते हैं? जी, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब हो तो जीवन में सुख नहीं रहेगा, जीवन में आनंद नहीं रहेगा। क्या उपाय करें? रोज शाम को माता लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा करिएगा सफेद या गुलाबी फूलों से। और इसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिएगा या सुनिएगा। निश्चित रूप से समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आपका शुक्र बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।